नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश के भागों पर आंकड़ों में अब सुधार हो चुका है। यानी कि जो माइनस में परसेंटेज चल रही थी वो अब प्लस में हो चुकी है, चाहे इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर काफी पहले ही प्लस में आ चुके थे आंकड़े। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां के कुछ बाद में आंकड़े आए प्लस में, लेकिन अब वहां के भी प्लस में आ चुके हैं। और जिन भाइयों के यहाँ पर देखे अभी तक बारिश नहीं हुई है तो उन्हें तो एक ये मजाक ही लग रहा होगा कि बारिश तो हुई ही नहीं, आंकड़े किस तरह से जो है वे प्लस में आ गए। देखिए दोस्तों, बारिश का ये है कि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सभी भागों की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है और उससे ही वे आंकड़े का जो है अनुमान लगाया जाता है। तो भले ही देखिए कुछ भागों पर नहीं हुई है, हालांकि बहुत ही कम भाग ऐसे बचे हैं जिन पर बारिश नहीं हुई। काफी भागों पर बारिश जो है हो चुकी है पिछले 2-3 दिनों के दौरान। और जो बारिश है कई जिलों पर तो अच्छी खासी जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड है मैं आपको वे भी दिखलाऊंगा। पहले मौसमी सिस्टम समझ लीजिए। देखिए अब क्या होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी ये अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि 8 जुलाई और 9 जुलाई। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, कुछ भागों पर होगी लेकिन ज्यादातर भागों पर नहीं होगी। इन 2 दिनों के दौरान धूप भी कई भागों पर देखने को मिलेगी। फिर बादल आ गए, फिर जो है कभी हल्के बादल आ गए, कभी घने बादल आ गए, और वे घने बादल आकर कुछ थोड़ी बहुत बारिश कर और आगे भी जो है वे बढ़ गए। तो इस तरह की भी संभावना रहेगी। यानी कि तीनों ही सिस्टम यानी कि जो मौसम है वो तीनों तरह का देखने को मिलेगा। धूप भी देखने को मिलेगी, हल्के बादल भी देखने को मिलेंगे, और बारिश की संभावनाएं भी कुछ भागों पर होने की यानी कि बनने की होने की संभावना जो है वो रहेगी। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हालांकि मौसम तो कुछ वहां पर भी काफी जिलों पर इसी तरह का रहेगा, लेकिन बारिश होने की संभावना वहां पर भी बनी रहेगी। और जो मैं बारिश बढ़ने की बात कर रहा हूं वो इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के से और महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर ही पहुंचेगा। और उत्तर प्रदेश के पहले ये पूर्वी भागों पर इसकी पहुंचने की संभावनाएं थी, अब ये मध्य भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और भारत के पहाड़ी राज्यों तक भी इस सिस्टम की वजह से बारिश होने के आसार जो है वे बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कल से एक ट्रफ बन जाएगी और उत्तर प्रदेश के भागों पर यानी कि हवाएं तो आती रहेंगी बंगाल की खाड़ी की, लेकिन उनमें मॉइस्चर कुछ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी जो है वो आने की संभावनाएं हैं। और आंकड़ों की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए आंकड़े किस तरह से हैं। उत्तर प्रदेश के जो ईस्ट उत्तर प्रदेश है यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वो वहां पर जो बारिश होती है वो 159.6 मिलीमीटर जो है बारिश होती है, जबकि 203.3 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। 27% की यहाँ पर डीप है, यानी कि अधिक बारिश जो है हो चुकी है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 119.1 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 180.3 मिलीमीटर यानी कि 51% जो है कि यहाँ पर डिफिशिएंसी बनी हुई है कि यहाँ पर जो है बारिश हो चुकी है, यानी कि जो माइनस में चल रहे थे वे प्लस में जो है आ चुके हैं इस तरह से। और जो टोटल भारत का आंकड़ा भी देखें तो टोटल भारत का आंकड़े पर भी 2% की डिफिशिएंसी है, यानी कि यहाँ पर 2% अधिक बारिश हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर जो बारिश होगी वो होने के जो आसार हैं दोस्तों वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें बनी हुई है आने वाली 8 जुलाई में भी। तो इसमें देखिए बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर से बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा के भागों पर, इन जिलों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है आने वाली 8 जुलाई में। इसके अलावा महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर से वाराणसी, मिर्जापुर और प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ और रायबरेली, फतेहपुर से बाराबंकी और
कौशाम्बी के साथ साथ हरदोई से फर्रुखाबाद और बांदा और संभल के भागों पर। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की, मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक दो भागों पर कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत तेज बारिश भी जो है हो जाए। इसके अलावा जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, उन्नाव से लगाकर लखनऊ और कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा से चित्रकूट, ललितपुर, झांसी के भाग है और इसमें चंदौली और सोनभद्र के भाग है। यहाँ पर क्या होगा कि इन भागों पर बादल तो रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धूप भी देखने को मिलेगी, बादल भी देखने को मिलेंगे और हो सकता है कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है वो देखने को मिल जाए कुछ भागों पर। इस तरह की संभावनाएं इन भागों पर हमें नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये संभावना इन्हीं भागों पर है, इन भागों पर भी जो अयोध्या, कानपुर, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली के प्रतापगढ़ के भाग है, यहाँ पर भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली और कुछ भागों पर धूप भी जो है देखने को मिली, फिर बादल आए। तो इस तरह की जो बारिश होने के आसार हैं वे 8 जुलाई में उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बात आगे की वेदर रिपोर्टों की भी करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये यानी कि बारिश में जो कमी है वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 9 जुलाई में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर काफी कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है क्योंकि सर्कुलेशन आगे की तरफ जो है बढ़ता रहेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 जुलाई से ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने का आसार है। 11 जुलाई में भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश ये करेगा और 12 जुलाई में भी कई भागों पर बारिश होने का आसार है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर ये सिस्टम फिर बारिश करने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।